हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप मेरी स्टोरी लाइन को ना काफ़ी ज़्यादा एंजॉय जो है वो कर रहे होंगे। अगर आपको मेरी स्टोरी जो है वो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को जो है वो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने लवली लवली कमेंट्स जो है ना वो कमेंट बॉक्स में छोड़ना जो है वो मत भूलिएगा। तो जैसा कि हम लास्ट पार्ट में देखे थे कि हाँ, जो हमारा वंशी है वो अपनी मॉम को जो है ना वो कॉल करता है और निये के बारे में जो है वो पूछता है। तभी उसकी मॉम जो है उसे बताती है कि हाँ, जो बात निये ने तुमसे कही है वो सच है और बहुत जल्द उन दोनों का जो है वो मैरिज हो जाएगा। इस बात से जो हमारा वांगजी है ना उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ था, बट स्टिल वो खुद को जो है वो संभाल रहा था। 2 से 3 साल जो थे वो गुजर चुके थे और आज एक पार्टी का सीन था जहाँ पे हमारे वांगजी ने जो है ना वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक जो है वो कर लिया था। तभी एक फ्रेंड जो है वो निये से कहता है कि निये, वांगची ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है और मुझे लगता है कि तुम्हें इसे लेके जो है ना वो रूम चले जाना चाहिए। ये सुनने के बाद जो निये है वो उससे कहता है कि हाँ ठीक है, तो हम चलते हैं। तभी जो हमारा निये है वो वांगची के पास आता है और उससे कहता है कि वांगची, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये सुन के जो हमारा वांगची है वो पहले मना करने वाला था, लेकिन जब वो निये का वो क्यूट सा फेस देखता है ना वो मान जाता है और वो वहाँ से जो है ना वो दोनों मतलब चल पड़ते हैं। नहीं हमारे वांगची को लेके जो है ना वो रूम की तरफ जो है वो आ जाता है। उसके बाद जैसे ही हमारा निये और वांगची जो थे वो अपने अपने अपार्टमेंट्स के पास जो थे वो पहुंच चुके थे, तभी जो हमारा निये होता है ना वो वांगची से कहता है कि वांगची, तुम्हें इतना नहीं पीना चाहिए, तुम इतना क्यों पीते हो? वैसे भी मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली में तो कोई भी ड्रिंक नहीं करता है, तुमने आज इतना ड्रिंक क्यों किया? लेकिन यहाँ जो हमारा वांगजी है ना, उसने तो मानो जैसे निये की बात ही नहीं सुनी थी। वो निये के जो है ना, वो दोनों शोल्डर्स को जो है ना, वो ग्रैब कर लेता है। निये का फेस अपने फेस के सामने करता है और उससे कहता है कि निये भाई, वो क्यों? मैं क्यों नहीं? तुमने उसे क्यों चूज़ किया? तुमने मेरी तरफ क्यों नहीं देखा? निये क्यों? मुझे बताओ। निये सब कुछ सुन रहा था, बट उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वांगजी किसके रिलेटेड बात कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था। इतने में ही वांगजी उसे बोलता है कि निये, आई लाइक यू। मुझे लगा कि तुम इतने सालों में जान चुके होंगे कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम यार एक दिन में तुमने उसे देखा और तुम उसके पास चले गए। क्या तुम्हें कभी मेरा प्यार, क्या तुम्हें कभी मेरी केयर जो है वो समझ नहीं आई? जब निये ये सब कुछ सुनता है ना, वो सच में हिल गया था कि वांगजी क्या बोल रहा है। भी निये उसे कहता है कि वांगजी, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, नो, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। और मैंने कभी तुमसे ये उम्मीद नहीं रखी थी कि तुम मुझे ये कहोगे। तुम ये सब कुछ मुझे कैसे बोल सकते हो? आई डोंट बिलीव। और इतना बोल के जो हमारा नियत था ना वो वहाँ से रोते-रोते जो है ना वो वांगजी को उसी के अपार्टमेंट के बाहर छोड़ के जो है अपने रूम में जो है वो चला जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा रोता है, बट स्टिल वो जाके जो है ना वो सो जाता है। और वहीं दूसरी साइड हमारा वांगजी भी वहीं अपने डोर के पास बैठ के जो है ना वो रोने लगता है। काफ़ी देर रात तक वो रोता रहता है और वहीं रोते-रोते अपने ही रूम के बाहर जो है ना वो सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, नहीं ये फ्रेश होके जो है ना वो एक हैंगओवर ड्रिंक लेके जो है ना वो अपने रूम से बाहर निकलता है, बिकॉज़ उसने सोचा था कि शायद अगर वो वांगजी को वहाँ छोड़ के आया है तो वांगजी जो है ना वो अपने रूम में जा चुका होगा। लेकिन जैसे ही वो अपने रूम से बाहर आता है वो देखता है कि वांगजी अभी तक वहीं है और वो इवन नीचे ज़मीन पे जो है वो सो चुका है। और जापान में तो वैसे भी ठंड होती है, तो वो जो है वो डर जाता है। वो जल्दी से उस ड्रिंक को वहीं छोड़ के जो है ना वो वांगजी के पास भागता है। जैसे वो वांगजी की ग्रैब करता है उसकी हैंड को, तो वो समझ गया था उसकी बॉडी में इतनी ज़्यादा हीट निकल रही थी कि उसे फ़ीवर है। नहीं जैसे-कैसे करके उसकी पॉकेट से जो है उसके डोर की जो है वो निकालता है, डोर को ओपन करता है और हमारे बच्चे को जो है ना वो अंदर लेके जाता है। इसके बाद वो जो है वो डॉक्टर को कॉल करता है, तो वहीं उनके यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जो है वो वहाँ वांगची को देखने आते हैं। वो वांगची को देखते हैं, कुछ दवाइयाँ जो है वो निये को देते हैं और उन्हें जो है उनका मतलब प्रिस्क्रिप्शन डोज़ वगैरह जो है वो बता देते हैं। निये जो है वो हर चीज़ को जो है वो अच्छे से सुनता है। इसके बाद वो जो है वो हमारे बच्चे के लिए जो है ना वो सूप बनाता है। मतलब वो कॉन्जी टाइप का जो होता है ना वो प्रिपेयर करता है। जिसके बाद वो काफ़ी देर तक जो है ना वो वांगची को मतलब वो कोल्ड पट्टियाँ जो होती हैं वो, तो वो देता है। उससे जो है वो उसके फ़ीवर को कंट्रोल करने का जो है वो कोशिश करता है। कुछ ही समय में हमारा वांगची को जो है ना वो धीरे-धीरे होश आना जो है ना वो शुरू हो चुका था। जिसके बाद जो हमारा निये है, वो बिना कुछ कहे उसके आगे वो कॉन्ची का जो भी बाउल होता है वो रख देता है। वो उससे कहता है कि तुम इसे पियो एंड आफ्टर दैट मैं तुम्हें मेडिसिन देता हूँ।
यहाँ हमारा बावर्ची जो है ना वो बिना कुछ कहे उस चीज़ को जो है ना वो पी लेता है। इसके बाद हमारा निये जो है ना वो उसे मेडिसिन देता है और उसे रेस्ट करने के लिए कह के वहाँ से जो है वो चला जाता है। यह हमारा वागजी जो है वो समझ चुका था कि कल रात जो भी हुआ वो सही नहीं था। इसलिए वो इस समय निये से कुछ भी नहीं कहता है। यहाँ से हमें उसी शाम का सीन जो है वो दिखाया जाता है। निये जो है वो उन दोनों के लिए डिनर लेके जो है वो उसके पास आता है, मतलब हमारे वागजी के रूम में आता है। ऐसे ही हमारा वागजी जो है ना वो इस समय निये को देखता है, तो मतलब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी नज़रें जो है ना वो निये से नज़रें मिला के जो है वो कुछ बोल सके या उससे बात कर सके। और वो जो है वो अपना सिर नीचे करके उससे कहता है कि निये, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। इतने में ही नियो से बोलता है, वागजी इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ, बट मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। मैं एज़ अ बेस्ट फ्रेंड तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, बट पार्टनर वाला प्यार, लाइफ पार्टनर, मैं उसे ही बनाना चाहता हूँ बिकॉज़ मुझे पता है कि हम दोनों का बॉन्ड कैसा है। और एक झूठा रिलेशनशिप रख के मैं अपना फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड भी जो है ना वो नहीं तोड़ना चाहता, बिकॉज़ कहीं न कहीं हाँ, था, मुझे पहले लगता था कि हम दोनों हो सकता है कि साथ में हों, बट जब से मैंने याओ को देखा है, मुझे वो फीलिंग उसकी तरफ जो है ना वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। जिस तरीके से वो मेरी केयर करता है, जिस तरीके से वो मुझसे बात करता है, मैं उससे बात करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और इट्स बेटर कि तुम ये बात जो है ना वो जल्द समझाओ। तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि लिए आई प्रॉमिस, मैं हमेशा तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बन के रहूँगा एंड प्लीज़ ये बात तुम किसी को मत बताना। तभी जो हमारा नियत है वो कहता है, वो बात तुम्हें कल शाम को ही भूल गया एंड इट्स बेटर कि तुम भी उस चीज़ को ना भूल जाओ। ये सुन के हमारे वांगची को जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसके बाद वो दोनों जो है वो डिनर करते हैं। जैसे ही उनका डिनर जो है वो फिनिश होता है, तभी हमारा नियत जो है वो हमारे वांगजी की तरफ देखता है, उससे कहता है, देखना वांगजी, एक दिन तुम्हें ना मुझसे भी अच्छा ओमेगा मिलेगा और शायद उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि अच्छा किया मैंने उसे छोड़ दिया। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो एक स्माइल फेस जो है ना वो निये की तरफ देखता है और शायद वो दिल में सोचता है कि मुझे नहीं लगता इट्स पॉसिबल, बिकॉज तुम बहुत ही ज़्यादा सूदिंग टाइप के हो यार, तुम्हारी तरह कोई और मिलना इट्स नॉट पॉसिबल। तो यहीं से हम जो है वो दूसरी साइड देखते हैं कि हमारा विंग जो है ना वो मिडिल स्कूल कंप्लीट करके जो है वो हाई स्कूल में जो है ना वो पहुंच चुका है। बट अगर हम इस समय हमारे विंग को देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला जो है वो हो चुका है। पूरी फैमिली का हाल ना बहुत ही ज़्यादा बेहाल है। ना ही सीसी जो है वो जंगचा को जो है वो छोड़ रही है और ना ही वो फैमिली वालों के साथ जो है वो अच्छे से मतलब बिहेव जो है वो कर रही है। वो विंग को जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा तंग करती है। वो कभी भी उसे अच्छे से खाने नहीं देती। इवन सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे विंग को ना बिना खाने के भी रहना पड़ता है और ये बात जो है ना वो हमारे जंगचा और मैडम यू को जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट जो है वो कर रही है। एक दिन हमारी मैडम यू जो थी वो वहाँ बैठी हुई थी, वो और उनसे विंग की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। तभी वो जो है वो जिनसे से कहती है कि मुझे लगता है कि हमें विंग का स्कूल जो है वो चेंज कर देना चाहिए और इसे अब जो है वो ड्रोम में जो है वो रखना चाहिए, बिकॉज जब तक ये यहाँ रहेगा इसकी कंडीशन और भी ख़राब जो है वो होती रहेगी। ये सुनने के बाद जो हमारा जंगचा था वो उस बात को जो है वो मान जाता है और उससे कहता है कि ठीक है मॉम, जैसा आप कह रहे हैं, कल ही मैं जो है वो विंग के स्कूल में जाके जो है ना वो इसकी रिलेटेड बात करता हूँ और इसकी ट्रांसफ़र का जो है वो प्रोसेस जो है वो शुरू करता हूँ। यहाँ से हमें नेक्स्ट डे का सीन जो है वो दिखाया जाता है। यहाँ पे हमारा जो शिक्षा था वो खुद के साथ यानली और हमारे जिनजिशन को लेके जो है ना वो विंग के स्कूल जाता है। उनसे जो है वो सब बातें जो है वो करता है और जो स्कूल वाले थे वो भी इस बात के लिए मान चुके थे। इसके बाद जो स्कूल वाले होते हैं वही उन्हें कुछ जो है वो नॉर्मल स्कूल का जो है वो मतलब बताते हैं कि हाँ, आप यहाँ से ट्रांसफ़र के वहाँ ले जा सकते हैं। वहाँ पे जो है वो रूम जो है वो अवेलेबल होंगे, तो इट्स ईज़ी फॉर विंग। ये सुनने के बाद जो तीनों थे, मतलब झंझा, जिनजुशियन और हमारे यानली, वो जो है वो एक बहुत ही अच्छा स्कूल जो है वो डिसाइड करते हैं और वहाँ के लिए हमारे विंग का ट्रांसफ़र का प्रोसेस जो है वो शुरू कर देते हैं। वहीं हमें शाम का सीन जो है वो दिखाया जाता है। आज यानली और जिन जिशुआन भी हमारे जैंग फैमिली में जो है ना वो डिनर के लिए जो थे वो आए हुए थे। इतने में ही वो देखते हैं कि सीसी बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हालत में जो है वो किसी बॉय के साथ जो है वो घर में एंटर करती है। वो बॉय पूरी फैमिली को देख के तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन सीसी जो है ना वहीं लटके झटके खाते हुए जो है ना वो अपने रूम में जो है वो चली जाती है। ये सब कुछ देख के ना सबको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। यहाँ जो हमारा जंग जंग है वो अब बहुत ही ज़्यादा मतलब हर्ट हो चुका था इस चीज़ से
और वो डिसाइड करता है कि वो जो है अब सीसी को जो है वो डिवोर्स दे देगा। वो खुद जो है वो डिवोर्स फाइल करेगा, बिकॉज़ वैसे तो मतलब सीसी नाम की प्रॉब्लम से ना ऐसे नहीं जीता जा सकता है। और वो ये बात जो है ना वो मैडम यू मतलब अपनी मॉम को, अपनी जीजे को और अपने जो जीजा जी होते हैं, क्या बोलते हैं उनको यार, जो बोलते हैं गग्गू को, उन्हें जो है वो बता देता है। ये बात सुन के जो वो तीनों थे ना वो उस बात पे नोट करते हैं, बिकॉज़ वो कहीं न कहीं जानते हैं कि सीसी ने ना सबको तंग करके रखा है। सीसी किसी का भी जो है ना मतलब रिस्पेक्ट नहीं करती है, वो हर पर्सन को डिसरिस्पेक्ट करती है। किसी को भी उसका इज़्ज़त वो नहीं देती है, ना ही मतलब वो डिज़र्व करती है कि उसे कोई इज़्ज़त दे। जिसके बाद उस सभी का डिनर जो है वो फिनिश होता है और वो विंग से बात करने जो है ना वो उसके रूम में जो है वो चले जाते हैं। यहाँ विंग की हालत देख के ना हमारी याली को बहुत ही ज़्यादा मतलब हर्ट हो रहा था। वो जनता से कहती है कि अगर इतना ही यहाँ पे ये था तो तुम विंग को कुछ समय के लिए मेरे पास भेज सकते थे, लेकिन तुमने शायद वो भी ज़रूरी नहीं समझा। इतना सुन के जो हमारा जंगचा था ना, वो उसकी तरफ देख के कहता है कि सीजू आई एम सो सॉरी। जैसे ही हमारा जो विंग था वो याली को देखता है, उसे कहता है आंट, और वो जल्दी से जाके उसे जो है वो हग कर लेता है। तभी वो सभी वहाँ बैठते हैं, काफ़ी देर तक बातें करते हैं और बातों-बातों में ही वो विंग को बताते हैं कि उसका ट्रांसफ़र जो है वो यहाँ से जो है वो दूसरे जगह जो है वो कर दिया गया है। वो स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, बट अब उसे जो है ना वो वहीं जो है वो अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू करनी है, बिकॉज़ वो नहीं चाहते कि अब वो यहाँ रह के जो है ना उसकी कंडीशन और ख़राब हो। यहाँ जो हमारा विंग था वो भी कहीं न कहीं समझ चुका था कि हाँ, इट्स बेटर कि वो यहाँ से जो है ना वो दूर चला जाए, बिकॉज़ अगर वो यहाँ रहेगा तो उसी से उसे हर्ट करने का कोई भी जो है ना वो मौका नहीं छोड़ेगी। यहाँ से हमें नेक्स्ट डे का सीन जो है वो दिखाया जाता है। यहाँ से वो सभी जो थे वो विंग का सामान लेके जो है ना उसके स्कूल की साइड जो है वो निकल जाते हैं। जैसे ही वो स्कूल में पहुँचते हैं, बचे हुए फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके विंग के लिए एक रूम जो है वो देखा जाता है। रूम देख लेते हैं, वहाँ पे उसका सामान वगैरह जो है वो सेट किया जाता है। और यही वो टीचर्स जो थे वो उन्हें बताते हैं कि कल से रेगुलर क्लासेस लगना जो है वो शुरू हो जाएगा। तो गाइस इस समय जिस स्कूल में हमारे विंग ने जो है अपना एडमिशन लिया है ना वो वही स्कूल है जहाँ पे हमारा लार्निंग और वेनिंग जो है वो स्टडी जो है वो करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे इन दोनों का नाम ही निंग है, तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एक जो है वो लान का सन है और दूसरा जो है वो वेन है, मतलब वेनिंग है। हमारे निंग स्क्वायर जो है ना वो भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ से हम जो है वो नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारा आज विंग का जो है वो फर्स्ट डे ऑफ स्कूल था, वो चला जाता है। एज यू ऑल नो कि उसका नेचर कैसा है, बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव, किसी से बात नहीं करना, सिर्फ अपने काम से मतलब रखना। तो वैसे ही एक दिन निकलता है, 2 दिन निकलते हैं। एक ओमेगा शॉशिनचन जो है ना वो हमारे विंग को ना काफ़ी टाइम से जो है ना वो नोटिस कर रहा था कि वो यार वो ओमेगा किसी से बात नहीं करता, किसी के पास जाना उसे अच्छा नहीं लगता। बट व्हाई, वो ऐसा क्यों करता है? एक दिन वो ओमेगा जो है ना वो उसके पास आता है। विंग कुछ देर के लिए सहम गया था, लेकिन जब उसे समझ आता है कि वो एक ओमेगा है, वो थोड़ा शांत शांत मतलब हो जाता है। आफ्टर दैट हमारा जो सचिन था वो उससे काफ़ी देर तक बातें करता है, जहाँ पे हमारे विंग को ये फील होता है कि नहीं यार ये पर्सन जो है वो सही है। आफ्टर दैट कुछ ही समय में शुयांग जो है वो वहाँ आ चुका था। तो यहाँ पे जो शुयांग था वो उन दोनों को क्या था, सीनियर था, वो वहाँ आता है। और जैसे ही हमारे विंग को जो है ना वो अल्फ़ा की फेरोमोन्स जो है वो फील होते हैं, वो डर सा जाता है, सहम सा जाता है। लेकिन तभी जो साओ शिनचन है वो उसे बताता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और तुम उसे डरो मत, वो बहुत ही अच्छा है। ये सुनने के बाद जो हमारा विंग था वो जो है वो मतलब थोड़ा सा ना खुद को कंट्रोल मतलब नॉर्मल करने का जो है वो कोशिश करता है। लेकिन इतने में ही वहाँ पे दो और पर्सन का जो है वो एंट्री होता है। वो कौन थे? वो थे हमारे निंग स्क्वायर, लार्निंग और वेनिंग। वो दोनों जो है वहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो लार्निंग है वो एक ओमेगा है, वेनिंग जो है वो एक अल्फ़ा है। और यहाँ पे वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है। और इवन हमारा वेनिंग जो है ना वो लार्निंग को जो है ना वो पसंद करता है। बट अभी वो दोनों जो है वो स्कूल मतलब बच्चे हैं, स्टडी करते हैं। तो ये दोनों जो थे ना ये हमारे श्रेयांक के जो थे वो क्लासमेट्स थे। तो जैसे वो आते हैं वो सभी जो है उन्हें वो करते हैं। इतने में ही श्रेयांक जो है उन दोनों को भी जो है उनसे इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी जैसे ही जो हमारा लार्निंग था वो वेनिंग सॉरी विंग को देखता है तो उसे कुछ याद आता है। उसे वो याद आती है कि हाँ उसके गगन ने एक दिन किसी को डांटा था। वो समझ आता है कि ये वही पर्सन है। लेकिन वो उसे देखता है तो वो सोचता है कि यार ये पर्सन कितना ज़्यादा क्यूट है, गगा इसे कैसे डांट सकते हैं। लेकिन चलो जो भी हुआ, उस बात को ना बहुत ज़्यादा समय जो है वो हो चुका है। वैसे ही अब हमारे विंग के नेचर में हल्का सा चेंज आ चुका था।
बिकॉज़ वो जो है ना वो थोड़ा फ्रेंडली हो चुका था, लेकिन सिर्फ इन 4 पर्सन से, वो इन्हीं 4 पर्सन से जो है वो बात किया करता था, इनके साथ रहता था, इन्हीं के साथ जो है वो अपना अंदर बाहर जाना, कहीं घूमने चला गया तो इन्हीं के साथ जाएगा। अदर किसी भी ओमेगा हो, अल्फ़ा हो या बीटा हो, उसका कोई भी लेना-देना नहीं था। अगर कोई उससे कोई भी एक्स्ट्रा पर्सन जो है ना वो बात कर लेता तो वो वैसे ही डर जाता था, और इसी कारण जो है ना वो बहुत सारे उसके क्लासमेट्स ऐसे थे जो उसके पास आना मतलब पसंद भी नहीं करते थे कि हाँ, वो डर जाता है यार, उसे पता नहीं कौन-सी बीमारी है, जस्ट लाइक दैट। अब ऐसे करते-करते ही ना हमारा 1 साल जो है वो और निकल जाता है। आज पूरे 5 साल जो थे ना वो कंप्लीट हो चुके थे हमारे वंशी को और हमारे निये को। आज वो वापस आ रहे थे। हर कोई बहुत ज़्यादा खुश था, स्पेशली हमारा निये, बिकॉज़ आज वो 5 साल के बाद जो है ना वो याओ से मिलेगा। क्या याओ उसे लेने एयरपोर्ट आएगा, नहीं आएगा? बहुत सारे सवाल जो थे ना उसके दिल में आ रहे थे। लेकिन जैसे ही वो चाइना एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि जो हमारी निये फैमिली है वो पूरी वहाँ आई हुई है जी। और वहीं दूसरी साइड हमारी जो चियांग फैमिली है वो भी पूरी वहाँ आई हुई है सिर्फ हमारे निये को लेने के लिए। मैग्यो भी वही है और इस इवन उसके ब्रदर एंड उसकी मतलब हमारी याली जो है वो भी वही है। और ये देखने के बाद जो हमारा याओ था मतलब उसके तो खुशी का ठिकाना नहीं था, वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली जो है वो जल्दी से भागता हो जाता है। पहले अपनी मॉम को हग करता है, उसके बाद अपने डैड को हग करता है और फिर एट लास्ट वो जो है वो जल्दी से जाके याओ को जो है वो हग कर लेता है। वांगजी यहाँ देख रहा था, उसे थोड़ा-सा हर्ट होता है, लेकिन कहीं न कहीं अब वो समझ चुका था कि नहीं, वो पर्सन नहीं है जो निये चाहता है। निये उसका फ्रेंड है और वो एज़ अ फ्रेंड उसके साथ रहेगा, हमेशा रहेगा। इसके बाद जो हमारा लान वांगजी था वो उनके पास जाता है, मतलब वो पूरी निये फैमिली को जो है वो बो करता है, उनसे बातें करता है। दूसरी साइड वो जियांग फैमिली को जो है उनको भी जाके जो है वो बो करता है, उनसे भी बातें करता है। और इसके बाद वो वहाँ से जो है वो अपनी फैमिली द्वारा भेजी हुई गाड़ी में बैठ के जो है ना वो अपने घर जो है वो आ जाता है। तो जैसे ही हमारा लान वांगची जो है वो अपने लान मेंशन पहुँचता है, तो लान मेंशन को बहुत अच्छे से जो है वो डेकोरेट किया गया था, बिकॉज़ भाई आज वांगची आने वाला है इतने टाइम के बाद। जो हमारा निंग था वो वहाँ पे खड़ा होके जो अपने गगा का वेट कर रहा था, या जो हमारी वेंशिंग थी वो अंदर केक बना रही थी और सिचुआन भी वहीं खड़े हुए थे। जैसे ही वो देखते हैं कि वांगजी वहाँ आ चुका है, वो जल्दी से जाते हैं और वांगजी को हग करते हैं और वांगजी को अपने साथ जो है वो अंदर लेके आते हैं। छोटी सी एक फैमिली पार्टी जो है वहाँ पे जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करी थी, इनका केक काटा जाता है, बहुत सारी बातें होती हैं और यहाँ जो हमारी वेंशिंग थी वो कहीं न कहीं ये फ़ील कर रही थी कि हमारा वांगजी जो है ना वो सैड है। तभी वो वांगजी के पास जाती है, उसके कंधों पे हाथ रखती है और उससे कहती है कि इट्स ओके, तुम्हें ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है। अगर वो तुम्हारा नहीं है तो कोई ना कोई तो मुझसे बेटर जो है वो डिज़र्व करते हो। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो उससे कहते हैं, अरे मॉम ऐसी कोई बात नहीं है। तभी हमारा जो ला मतलब वेंशिंग थी वो उससे कहती है कि आई नो क्या बात है और क्या नहीं है, तुम मेरे बेटे हो और मैं सब जानती हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी था उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। तभी जो हमारी वेंशिंग थी वो उसे हग करती है, उससे कहती है कि इट्स ओके माय बेबी, तुम्हें बहुत जल्द एक बहुत अच्छा सा ओमेगा जो है वो मिलेगा। तो अब बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो? इसके आगे वाला तुमने जो है वो क्या सोचा है? तभी वो जो है वो सभी की तरफ देखता है, उससे कहता है कि वो थोड़े से समय के लिए ना यहाँ से बाहर जाना चाहता है। वो एज़ अ टीचर जो है वो एक स्कूल में जो है वो टीचर बनना चाहता है। ये सुन के जो हमारा लर्निंग था वो उसे कहता है, "गगा, आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है। एक्चुअली हमारे इंग्लिश का टीचर ना जा रहा है और आपका स्टडी भी उसी में ही है। तो क्यों ना आप फॉर अ ईयर हमारा इंग्लिश का टीचर बन के जो है वो वहाँ आ जाओ। मुझे अच्छा लगेगा।" ये सुनने के बाद जो हमारा वांगी था वो उसकी बातें सुनता है और उसपे जो है वो प्रोसेस करता है और वो उससे कहता है कि ठीक है, मैं कल तुम्हारे साथ जो है वो तुम्हारे स्कूल चलूँगा। और ये बात को मतलब ना ही हमारे सिचुएशन जो है वो रुकते हैं, ना ही वेंशिंग रुकती है, बिकॉज़ उन्हें पता था कि उनका बेटा जो कर रहा है ना वो अपनी खुशी से कर रहा है तो उसे करने दिया जाए। जब उसका मन होगा वो खुद आगे जो है ना वो लान कॉर्पोरेशन को जो है वो अच्छे से सँभाल लेगा और चला लेगा। तो गाइज़ इसी के साथ मैं आज का ये पार्ट जो है वो फिनिश करती हूँ। होप आज का पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।